वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स। ये वो पोर्शन है जो बार बार आगे चल करके चैप्टर्स में यूज होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको कि कहते हैं हम लोग बेबी कर्व मेथड। तो बेबी कर्व मेथड कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लें और साथ के साथ उसमें कुछ शॉर्टकट भी सीख लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें कम से कम टाइम लगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में जो पेपर्स हैं वो यदि आप ठीक से करने बैठो तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। यानी हमें अब शॉर्टकट की ज़रूरत है। हमें शॉर्टकट अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके पास शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं है तो आप टाइम ज़्यादा लगाओगे और आप वैसे क्वेश्चंस को मिस कर दोगे जो कि बिल्कुल इजी वे में होना था, और आपने ड्यू टू टाइम कंजप्शन जो पहले क्वेश्चंस में आपने लगा दिए हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता और इसलिए क्या होता है, आप एनडीए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पहला पेपर जो होगा वो मैथ का होगा और वो इम्पॉर्टेंट है। 300 का पेपर है, उसमें यदि मिनिमम आप स्कोर 150 कर लेते हैं, मिनिमम यदि 150 आप कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जरूर एनडीए में सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी रिटर्न तो क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज बात करते हैं बेबी कर्व के ऊपर। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन अब यहाँ ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। कहता है फाइंड द एक्स सच दैट x+5 2x - 3 रेज टू द पावर 5 7 - x रेज टू द पावर 3 एंड 3x+8 स्क्वायर। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमें लेस देन 0, fx ग्रेटर देन 0, fx लेस देन इक्वल टू 0 एंड fx ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हमारे भी दिमाग में आती थी बात कि जब भी ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब क्या 1 2 3 4। नो, आपको जब भी कहीं पे भी आ जाए कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, देन आपने पहला मीनिंग क्या लेना है, पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है कि हमें जैसे ही ग्रेटर देन 0 बोला तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। एंड व्हेन x इज लेस देन 0 इट मीन्स है कि हमें ये नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए कह रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि लीनियर इनइक्वालिटी में आपको ध्यान रखना है कि जब भी इन इक्वेशन आए तो वो कहाँ सॉल्व होगा, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेने होंगे। तो वो पॉइंट्स क्या है, कहता है ये सारे के 0 के इक्वल कर लें। तो देखें x की वैल्यू क्या क्या आई। यहां से देखें तो x का वैल्यू आ रहा है हमारा 5, x इज इक्वल टू -5। यहां से लें तो 3/2, यहां से देखें तो x इज इक्वल टू 7 एंड यहां से आना -8/3। हम इन सभी को क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लेस कर देते हैं। नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करें तो देखें क्या होगा, 1 2 3 4। तो आपने इसके ऊपर 4 कट लगा लेने, 4 कट ये लग गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सबको अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन यहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले आना -5, देन -8/3, देन हमारा आ गया 3/2 एंड 3/2 एंड साथ में आ गया 7, 3/2 एंड साथ में आ गया 7। अब यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक क्या काम करता, मैं उसी मेथड से आपको बताता हूँ। शॉर्टकट टेक्निक क्या करना है, हमने कहता है 7 से ग्रेटर कोई एक पॉइंट हमने लेना है और उसको क्वेश्चन में रख करके देखना है कि कैसा आंसर दे रहा है। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 7 से ग्रेटर कोई वैल्यू लिया, लेट से 10 ले लिया हमने। 10 लिया तो अब चेक करना है, कहता है ये पॉजिटिव आंसर देगा और ये भी पॉजिटिव आंसर देगा, बट ये निगेटिव आंसर देगा बिकॉज -10 + 7 जो बड़ा है उसी का साइन आएगा भाई। तो ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इन सबको निगेटिव बना दिया एंड जो लास्ट है ये भी पॉजिटिव होगा। यानी ओवरऑल जो हमने देखा वो क्या आया यहाँ पे, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहां से हमने रूट को देखना होता है कि ये जो वैल्यू आया था, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया था, ये कहां से एलिमिनेट हुआ। तो ये 7 यहां से एलिमिनेट हुआ, इस पे पावर कैसा, ऑड। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट साइन इधर शिफ्ट कर देना है। पावर ऑड तो डिफरेंट साइन शिफ्ट करना है। नाउ 3/2 हमारा यहां से आया था, अगेन पावर ऑड तो डिफरेंट साइन हमने लेना है। एंड
लेट से देखिए आगे -8/3 यहां से आया, क्या था पावर इवन, पावर 2 है तो इवन, इवन है तो ये सेम साइन रिपीट करेगा, इवन है तो ये क्या करेगा, सेम साइन रिपीट करेगा। एंड देखें -5 यहां से आया, अगेन पावर क्या, पावर कुछ भी नहीं 1, तो 1 कैसा ऑड, ऑड है तो ये अगेन क्या करेगा, दूसरा साइन लेकर के आएगा, यानी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फिर से सुनिए मैंने क्या किया, 7 से ग्रेटर एक वैल्यू लिया, उसको यहाँ पे पुट करके देखा, आंसर आया नेगेटिव, हमने लिख लिया। अब 7 को देखना है, पावर ऑड डिफरेंट साइन, यहाँ 8/3 पावर इवन तो सेम साइन रिपीट करना है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर्स को लिखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या कह रहा हमें, कहता है fx लेस देन 0, यानी कौन सा पोर्शन है जो कि नेगेटिव होगा। तो आप देख लें जहां जहां नेगेटिव, अब यहाँ पे भी क्या है, आंसर लिखने के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। ओपन रहेगा तो ये सारे के सारे ओपन, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -5 to -8/3 ओपन यूनियन -8/3 to 3/2 ओपन, 3/2 ओपन, -5 -8/3 यूनियन -8/3 to 3/2, ये ओपन के कैटेगरी में है। और ओपन कैसे पता चलता है, जब ओनली लेस देन इक्वल, लेस देन हो, इक्वल टू उसके साथ नहीं हो, इक्वल टू यदि उसके साथ नहीं है तो ये क्या होगा, ओपन ले लेंगे हम लोग, इक्वल टू है तो उसके साथ हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। यानी सेम आंसर्स यदि हमें लिखना हो, fx यदि गिवन हो आपका कि fx लेस देन इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या है, सबको ना क्लोज कर देना है, तो इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो अब क्लोज करेंगे तो देखिए क्या हुआ, क्लोज का मतलब होता है कि ये हमारे आंसर में इंक्लूडेड है। अब हमारे आंसर में इंक्लूडेड है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, -5 to 3/2 और इसमें लगाएंगे 10/1। ठीक है, बस हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इंटरवल में ध्यान देना होता है, एंड साथ के साथ में हमें इक्वल टू और नॉन इक्वल टू यही देखना होता है। यदि ओपन इंटरवल है तो ओपन लगा दिया, क्लोज है तो क्लोज लगा दिया। तो हमने देखा नेगेटिव, तो हमने इस तरीके से आंसर कर लिया। अब यदि मैं बात करूं पॉजिटिव की, तो देखते हैं कि पॉजिटिव में हम लोग क्या करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा ये भी पोर्शन है, ये भी पोर्शन है, सेम आंसर लिखने में क्या प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट, आंसर लिखने में यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से जो है सो न्यू पैटर्न देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, ओपन ले लेते हैं। तो ओपन ले लें भाई, ओपन लेंगे तो देखें कि क्या होगा। तो हमने यहाँ पे ना ओपन कर देता हूँ इसको, फिर से मैं ये ओपन कर दिया, इस बार जो है सो हमने इसमें ओपन ले लिया। हमने पॉजिटिव इंटरवल लेना था, तो पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटरवल आपका आ रहा है, ये वाला पोर्शन है, यानी -∞ to -5 ओपन यूनियन आपका यहाँ से आया 3/2, अगेन ओपन है तो -7 एंड यूनियन 7 to ∞। ओपन के केस में हम लोग ये आंसर्स लिखते हैं। लेकिन यही जब क्लोज हो जाए, यानी कि अब ये क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो देखिए अब जब ये क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा, तो आपने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना है। कहने का मतलब ये होता है कि आंसर्स जो है, यदि बीच में ओपन आ रहा है तो वहां पे आपने ब्रेक करके लिखना है, ओपन नहीं आ रहा है तो आप लगातार लिखते जाओ। अब देखो क्लोज में क्या बनना हमारा, क्लोज इंटरवल में आपका आना -∞ to -5 क्लोज यूनियन, यूनियन जहां पे देखें कहां से 3/2 to ∞ ओपन एंड इस पे क्लोज, इस पे क्या है क्लोज। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये कब होना, जब हमारा ये क्या बनेगा, ओपन इंटरवल में लेगा। ठीक है ना, जब हमारा ये क्या करेगा, ओपन इंटरवल में लेगा तो हम आंसर्स को ब्रेक करके लिखते हैं, और जब ये क्लोज इंटरवल में है तो हमारा क्या है, आंसर्स कुछ इस तरीके से आना भी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, एंड बेबी कर्व का फर्स्ट मेथड है कि इस तरीके से करके हम लोग नंबर लाइन के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब देखें एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब क्या था, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि ऐसे ऐसे 3 इक्वेशंस आ रहे हैं, 3 इक्वेशंस आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, कहता है बारी बारी से तीनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद उनके आंसर्स का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, आंसर्स का क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन करना है। तो देखें जल्दी से, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं फर्स्ट सॉल्व कर देता हूँ।
फर्स्ट के लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इट्स बिकम एक्स प्लस टू एंड द एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाया यहाँ पे -2 और 2, अगेन सेम 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू हमने क्या करना है इसके अंदर में प्लेस करना है। 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू हमने लेना है, तो 2 से ग्रेटर हमारा वैल्यू क्या आ जाना, 3 लिया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो हमारा बन गया पॉजिटिव। अब हमने क्या देखना होता है इस पे पावर कैसा, पावर कहता है सब पे ऑड, तो आप चेंज करते जाएं, पॉजिटिव तो ये निगेटिव एंड साथ में ये पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में देखें हमें आंसर्स क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था हमें पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव एंड ये इंटरवल था क्लोज, तो हम क्या करते हैं इसको सैडेड करके रहने देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस तरीके से सॉल्व हो गया। नाउ अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे देखें हम लोग कि क्या होता है, ये यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी कर्व मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी फंक्शन हो उसको पहले फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे भाई, 8 का फैक्टर 4 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या आना चाहिए था 2, तो ये क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हमारा फैक्टर बना x माइनस 4 एंड x प्लस 2, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो आगे देखें कि अब ये क्या बना, ये भी कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा कि हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन के ऊपर इसको रखें, तो नंबर लाइन पे लेंगे तो ये क्या बनेगा, जल्दी देखिए, इधर से आएगा 4, इधर से -2, तो हमने 2 कट ले लिया, यह आ गया -4 एंड द 2। अगेन 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू हमने इसमें प्लेस करना है, हमने 3 ले लिया, तो ये कैसा नेगेटिव, ठीक है, ये कैसा नेगेटिव और ये कैसा पॉजिटिव। ठीक है, 2 से ग्रेटर हमने एक वैल्यू लिया, यहाँ पे एक गलती हो गया, ठीक है, उसको जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आना 4 एंड 2, जल्दी देखें, जस्ट मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गया, आप उसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। देखें यहाँ से क्या हो गया था, x का वैल्यू -2, सॉरी, तो ये लेना था यहाँ पे हमें -2 एंड यहाँ पे लेना है 4, यहाँ पे लेना है 4, यहाँ पे देखिए इक्वल टू था तो दोनों का क्लोज। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 4 से ग्रेटर कोई वैल्यू लेते हैं। 4 से ग्रेटर हमने लिया 6, तो ये कैसा आया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव सब पे पावर ऑड, तो निगेटिव एंड द पॉजिटिव। अगेन हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो हमारा आंसर कुछ इतने पोर्शन तक आया, 4 से इंफिनिटी तक एंड -इंफिनिटी टू -2 तक। हमें क्या करना है, सबका निकालना है इंटरसेक्शन, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको बारी बारी से सॉल्व कर रहा हूँ। अब लास्ट वाले पे आते हैं, तो लास्ट वाले का देखता हूँ क्या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो लास्ट वाले में क्या था वो देखिए, अगेन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे दिस वन माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 एंड दिस शुड बी लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी को नेगेटिव से खतरा होता है। नेगेटिव जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, हमने क्वाड्रेटिक को हमेशा एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव मोड में रखना है। अब यहाँ फैक्टराइज किया 4, कहता है ऐड करके आना चाहिए, इसका फैक्टर बनना x -4 एंड साथ में x -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। नाउ नंबर लाइन के ऊपर आए तो क्या क्या आ गया यहाँ पे 1 एंड 4, अगेन सेम 4 से ग्रेटर कुछ भी रखा पॉजिटिव। इसमें हमें वैल्यू पुट करके देखना है, आप इसके ऊपर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वहां कैलकुलेशन लेंदी होता है, इसलिए हम लोग इसमें डाल करके देख लेते हैं। इसमें जैसे ही पुट किया 4 से ग्रेटर 6 -4 पॉजिटिव एंड 6 -1 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। नाउ सब पे पावर ऑड, तो ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। इस बार हमें नेगेटिव चाहिए था, तो हमारा आंसर कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। अब इन सभी को मैं एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं, एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको ये सारे डिजिट लिखने पड़ेंगे एक साथ, तो आपको प्लॉट करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं लिख लेता हूं ये डिजिट, क्या क्या आ रहा था यहाँ पे, -2 है, 2 है, ये -2 आ चुका, 4 है एंड द 1 है। नाउ नंबर लाइन बनाया हमने, नंबर लाइन के ऊपर सभी को प्लॉट कर लेना, 1 2 3 एंड द 4 कट लग गया। क्या क्या आना, पहले आना -2, देन आना 1, देन आना 2, देन आएगा 4।
ये आ गए हमारे, ठीक है। ओके, नाउ अब इनको बारी बारी से हम लोग यहाँ पे सेट करें। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या था, -2 से लेस, तो -2 से कर लें यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, -2 से लेस, तो एक तो पोर्शन ये हो जाएगा। दूसरा था 2 से ग्रेटर, तो स्लाइंट हमने ऐसे ही रखना है, 2 से ग्रेटर तो स्लाइंट ऐसे रखना है। नेक्स्ट जो था हमारा वो कितना है, -2 से 4, तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, -2 से 4। इन दोनों में अभी तक कॉमन हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखें, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 है, तो थर्ड भी है हमारे पास। तो थर्ड कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। तो इसको कैसे करें यहाँ पे प्लॉट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ना जिगजैग कर लेता हूँ, यानी 1 से 4 तक, तो इनको ऐसे 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 कर लेता हूं। कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसपे ये तीनों मिल रहे हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें ये तीनों के तीनों मिल रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये व्हाइट ऐसे जो स्लाइंट लिया नीचे में वो भी है 4 के ऊपर, जो इधर से लिया वो भी है, एंड जो रेड कलर वाला था वो भी वहीं पे आकर के रुक रहा है। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x = 4। सो द आंसर इज x = 4, यानी ये 4 जो है सो हमारा क्या हुआ, आंसर बनेगा। तो आंसर इज x = 4। क्वेश्चन क्या था, देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जब 3 आ जाए तो तीनों में हमें क्या करना है, याद रखना है, तीनों का अलग अलग इंटरवल फाइंड आउट करना है और उन तीनों के आंसर्स का क्या कर देना है, इंटरसेक्शन। उनके आंसर्स का क्या कर देना है, इंटरसेक्शन। नाउ मूव ऑन करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इनइक्वालिटी का कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्या था यहाँ पे, देखिए ये क्या है ना कि यहाँ पे जो है सो क्वेश्चंस देखने में तो ये एक लग रहा है, बट ये क्या है, एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है। कहाँ से, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट ये है आपका क्वेश्चन, यानी कि दिस एक्सप्रेशन < 2, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करें। तो 2 क्वेश्चन, तो अगेन हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया कि जब 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हमने क्या करना है, सबसे x की वैल्यू निकालनी है और उनके आंसर्स का करना है इंटरसेक्शन। आंसर्स का करना है इंटरसेक्शन। लेट्स से तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो पहला जो पार्ट था वो क्या बनना, 3x² - 7x + 8 डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड ग्रेटर देन 1। अब इनइक्वालिटी में क्या है, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई इनइक्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से खतरा होता है। यदि माइनस आ जाए तो उसके लिए मुश्किल है, वो शिफ्ट करना मुश्किल है। तो आपको सबसे पहले किसी को भी यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपने चेकआउट करना है कि क्या ये 100% पॉजिटिव है। 100% पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉइंट पे भी नेगेटिव आएगा तो वो उधर शिफ्ट नहीं करेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव देन होल क्वाड्रेटिक आर पॉजिटिव। अब आगे चाहे जितना माइनस लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएगा ही पॉजिटिव है। लेट्स से एग्जांपल से भी देख लेते हैं। आप x का वैल्यू -1 ले लो, -1 का स्क्वायर ++1 पॉजिटिव, -4 ले लो, 16 + 1 17 पॉजिटिव। जब निगेटिव पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव पे तो चेक करने का कोई सवाल ही नहीं, उस पर तो आना ही पॉजिटिव है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही पता चला पॉजिटिव है शिफ्ट करेंगे। तो क्या बना, ये बन गया हमारा 3x² - 7x + 8 शुड बी ग्रेटर देन x² + 1। सबको एक साइड शिफ्ट कर लें तो ये बना 2x² - 7x + 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए 7 × 2 14 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि ये क्या होना चाहिए, प्लस एंड प्लस ऐड करके मिड वाला आ जाए। कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से उसी रूल पे आए। क्या हमने कहा था, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पॉजिटिव तो इट हैज कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी पॉजिटिव। तो इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, सो द होल क्वाड्रेटिक आर पॉजिटिव एंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या बनेगा यहाँ पे, x belongs to R, all real number। यानी क्या याद रखना है हमें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो रहा हो, यहाँ पे मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा हो और ये गिवन भी है कि पॉजिटिव है तो x belongs to R आएगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव होता तो x belongs to 5 आता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया था। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या बताया, नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से।
कहता है सेम क्वेश्चन है, बस इधर 2 आ जाना, तो मैं लिख लेता हूँ 3x² माइनस 7x प्लस 8। अभी हमने एक्सप्लेन किया था कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये शिफ्ट कर जाना, तो ये आ जाना आपका लेस देन इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, लेस देन इक्वल टू, देखें, और ये 2 से मल्टीप्लाई तो 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट करें तो देखें ये क्या बना, x² माइनस 7x प्लस यहाँ पे आ गया 7, जस्ट 7 x² माइनस 7x प्लस 7, सॉरी एक चीज यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमने 2 लेना था, जस्ट अ मिनट, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से देखें, ये बना 2x² प्लस में 2। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इसको शिफ्ट करते हैं, तो इधर बन गया x² माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हमें 6 का फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 6 का फैक्टर निकालना है, ऐसा फैक्टर निकालना है कि ये ऐड करके 7 आ जाए, तो 6 और 1, तो ये बना फैक्टर हमारा x माइनस 6 एंड x माइनस 1, x माइनस 6 एंड x माइनस 1। नाउ प्लॉट इन नंबर लाइन बिकॉज इट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमेशा नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व होता, तो हम नंबर लाइन के ऊपर ले रहे हैं, तो इससे बनेगा 1 और इससे बन जाना 6, दोनों पे क्लोज, दोनों पे क्लोज। 6 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू रखा तो कैसा आना, पॉजिटिव, फिर पावर सब पे ऑड है तो नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, ये बोला था इट शुड बी ऑलवेज नेगेटिव। सो द आंसर इज 1 to 6, 1 to 6 वो इस पोर्शन का था। और हमने क्या कहा, जब भी दो क्वेश्चन इकट्ठे आ जाए तो दोनों से x की वैल्यू निकालिए और उसके आंसर्स का इंटरसेक्शन, आंसर का इंटरसेक्शन, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ था x बिलोंग्स टू r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 to 6, तो दोनों में कॉमन क्या आया, तो आंसर हमारा आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 6, x बिलोंग्स टू 1 to 6 इज द राइट आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, यानी ये क्या था, एक्चुअल में दो क्वेश्चन है, एक है कुछ इस तरीके से, दूसरा है कुछ इस तरीके से, तो दोनों को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, इनके आंसर्स का इंटरसेक्शन कर देना है, आंसर्स का क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है नेक्स्ट से। अब नेक्स्ट से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैं बात कर रहा था फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सो दैट द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर द विच k माइनस 2x² प्लस 8x प्लस k4 इज ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी मैंने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाट हैपन देन, पहले बताया मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी पॉजिटिव बट d ऑलवेज नेगेटिव, d always negative. If quadratic equation ax² plus bx plus c less than 0, then coefficient x² less than 0 and d always less than 0. इनइक्वालिटी के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बात आएगा, d less than 0। और हमें क्या करना है, coefficient of x² पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा, coefficient of x² नेगेटिव तो नेगेटिव होगा। फिर कहता है कि कंफ्यूजन नहीं अपने दिमाग में रखना है कि भाई डी तो 3 तरीके का होता था, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 में हमारा आता था इमेजिनरी रूट, बिल्कुल आता था। ये तब होता है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो देखते हैं कि ये रूल क्या कहता है फिर से। तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लागू होना, क्वेश्चन क्या था, कुछ ये कहता है ये है। तो सबसे पहले देखें हम लोग कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x² कैसा है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज k माइनस 2, सो द k माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव है, बिकॉज ये क्या था, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, तो फर्स्ट k शुड बी ग्रेटर देन 2। नाउ नेक्स्ट वन हमने क्या कहा था, नेक्स्ट d लेस देन 0, d लेस देन 0। तो देखें जरा, d की बात करूं यदि मैं, तो d शुड बी लेस देन 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, d क्या, b² माइनस 4ac, सो द 8² माइनस 4 इंटू a इंटू c शुड बी लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया। अब जल्दी से यहाँ पे निकाल लें, हमारा यहाँ पे 8, यहाँ से 4, तो 4 निकाल लें, तो ये बना 16 माइनस
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से, तो देखें क्या बना, ये बना k का स्क्वायर एंड -2, तो +2k एंड -8 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको क्या करें, उस साइड शिफ्ट कर लें, तो जल्दी से शिफ्ट करें, तो देखें क्या बना, k स्क्वायर +2k -8 और शिफ्ट हुआ तो शुड बी ग्रेटर देन, एंड ये जो था उधर गया तो -16, ठीक है, ये उस साइड शिफ्ट हुआ था तो माइनस, तो इधर देखें ये क्या बन जाना हमारा -16, तो उसको भी यहीं पे शिफ्ट कर लेता हूं मैं, -16, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो ये आ गया -16 शुड बी ग्रेटर देन 0, -16 शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, ये बन गया k स्क्वायर +2k -24 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब 24 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि ये माइनस और ये प्लस सब्ट्रैक्ट होकर के मिड वाला आ जाए, सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाए हमारा मिड वाला आ जाए, तो देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट होकर के मिड वाला कैसे आना। तो ये यहाँ पे बना k का स्क्वायर एंड साथ में +6k -4k -24 शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड नाउ अब क्या बनना है, ये बन जाना k +6 एंड साथ में k -4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करें, तो नंबर लाइन पे क्या बताया था हमने, नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से, इससे आना 4 और इससे -6, इससे आना -6 एंड द 4, 4 से ग्रेटर कोई वैल्यू हमने इसमें प्लेस किया, 4 से ग्रेटर हमने कुछ भी वैल्यू प्लेस किया तो ये कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव, दोनों पे पावर, ये ऑड, तो कैसा आना, नेक्स्ट चेंज होते जाना। अब आगे देखिए कि क्या होगा, तो हमारा आंसर कहां से कहां तक हुआ, कहता है आंसर एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। अगेन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, क्वेश्चन में कह रहा था सो दैट द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखें एग्जैक्ट वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, कहता है ये 4 से ग्रेटर है और 4 पे हमारा कैसा ओपन, 4 पे हमारा कैसा ओपन है, 4 पे हमारा ओपन है, तो हमें 4 से ग्रेटर लेना है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देख लें तो वो क्या बनेगा, तो 4 से ग्रेटर हमारा क्या आ जाएगा 5, सो द k जो है सो इक्वल टू 5 के इक्वल हो गया लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। बेसिकली ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, बट हमने आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बताया कि पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव वे में कर लेते हैं, उसके बाद मैं एमसीक्यू के साथ भी आऊँगा। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स में आज का जो लेक्चर था वो बेबी कर्व मेथड यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं, मैंने उस पर बात की है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर से एक बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है मॉडुलस। तो मॉडुलस के ऊपर बात करेंगे, उसमें ये इनइक्वालिटी यूज होना, तो हम पार्ट बाय पार्ट वैसे करते जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि सारे लेक्चर को आप धीरे धीरे देखते जाएं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।